गुड मॉर्निंग गाइस। आज की स्टार्टिंग है यहाँ से रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। हम सीधे जा रहे हैं धूनागिरी टेम्पल। डिस्टेंस बता दें। डिस्टेंस है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। अब देखो यहाँ से कितना समय लगता है पहुँचने में। वैसे नॉर्मली 1 घंटे का रास्ता है, बट देखते हैं 10 मिनट जा मारा। हम तो रेडी हो चुके हैं, बाइक भी रेडी है। ओए हेलमेट की और पूछ ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम गगन है। आज के इस ब्लॉग में जानेंगे कि धूनागिरी और पांडुखोली कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, हम रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से धूनागिरी टेम्पल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर 6 छोटे गांवों का एक समूह एक जगह बनाता है, जिसे धूनागिरी नाम से जाना जाता है। धूनागिरी मंदिर आने के लिए आपको दिल्ली से काठगोदाम की बस पकड़नी होगी, जिसकी दूरी लगभग 275 किलोमीटर दूर और समय लगभग 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। फिर आपको काठगोदाम से द्वारहाट के लिए बस पकड़नी होगी, जिसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर रह जाती है। और काठगोदाम से द्वारहाट का सफ़र 3 से 4 घंटे का हो सकता है, क्योंकि काठगोदाम से आगे का सफ़र पहाड़ी रास्तों से होते हुआ गुजरता है। द्वारहाट पहुंचकर आपको धूनागिरी मंदिर के लिए आपको टैक्सी लेनी होगी, जो आपको मंदिर के तलहटी तक छोड़ेगी। इस तरह आप बस से धूनागिरी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको मेरी तरह बाइक से आना है तो आपको दिल्ली से रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो भिकियासैंण से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है, वहां आकर आप ठहर सकते हो और अगले दिन का नाश्ता करके सुबह 9 बजे धूनागिरी मंदिर के लिए रवाना हो सकते हो। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से धूनागिरी मंदिर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की पड़ती है, जिसमें आपको 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों, रास्ते में ये मासी की मार्केट पड़ती है, जो चौखटिया ब्लॉक के अंतर्गत आती है और रामगंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और स्थानीय बाजार में आसपास गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं। मासी में स्थित भूमिया देवता मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख स्थल है। धूनागिरी मंदिर, जिसे द्रोणागिरी मंदिर भी कहा जाता है, यह मंदिर समुद्र तल से 8000 फीट ऊंचाई पर द्रोण पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर माँ दुर्गा के वैष्णवी रूप को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय रूप से माँ धूनागिरी कहा जाता है। मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत उठाकर ले जा रहे थे, तब उसका एक अंश यहाँ गिरा, जिससे इस स्थान का नाम धूनागिरी पड़ा। यह स्थान कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है और वैष्णो देवी के बाद
दूसरा वैष्णवी शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 365 सीढ़ियां चढ़नी होती है, जो छायादार और घंटियों से सुसज्जित हैं। मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ प्राकृतिक रूप से निर्मित पिंडियों की पूजा की जाती है। यहाँ अखंड ज्योति जलती है और यहाँ बलि प्रथा निषिद्ध है। और यहाँ तक कि नारियल भी मंदिर परिसर में नहीं फोड़ा जाता। दूनागिरी मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके और हम आ पहुँचे हैं कुकुचीना गांव, एक छोटा सा लेकिन दिल को छू जाने वाला गांव। यहीं से शुरू होती है पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल पांडवखोली की ट्रैकिंग। वो यात्रा जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य, योग, ध्यान और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। कुकुचीना गांव से पांडवखोली तक की ये ट्रैकिंग लगभग 4 किलोमीटर की पड़ती है, जिसे आप शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में महसूस कर सकते हो। ये रास्ता आपको थकाता नहीं, ये तो जैसे आपको भीतर से शांत कर देता है। हर मोड़, हर मौसम, हर धड़कन जैसे ध्यान में डूबी हो। कभी हल्की चढ़ाई तो कभी समतल रास्ता। कुछ दूर घने पेड़ों के बीच से धूप छनती है। ट्रैक के दौरान आपको मिलती है देवदार और बांज के पेड़ों की छांव। दोस्तों, हम यहाँ आए थे व्यू लेने, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बादल हो रखे हैं, जिस कारण हम ड्रोन का व्यू नहीं ले सकते। ये ट्रैक करके ऊपर आने के बाद पांडवखोली के पास ये छोटा सा बुग्याल पड़ता है, बट आज का मौसम साफ नहीं है, यहाँ पे बहुत बादल हैं। और जब आप पहुंचते हैं पांडवखोली के शांत आध्यात्मिक स्थल पर, तो एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे वक्त थम गया हो और मन बस मौन हो गया हो। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। यहाँ स्थित गुफाओं में से एक में भीम ध्यानमग्न रहते थे और एक स्थल को भीम गुड्डी भी कहा जाता है, जहाँ वे अपनी चादर सुखाते थे। यह स्थान महाअवतार बाबाजी की गुफा के निकट है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। पांडवखोली में एक छोटा सा मंदिर और ध्यान केंद्र है, जहाँ साधक योग और ध्यान करते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है, मेडिटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कहते हैं कि यहाँ स्वामी विवेकानंद भी ध्यान करने आए थे। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था भी है, बिल्कुल साधु संतों के तरीके से। हम पांडवखोली से लगभग 5 बजे करीब निकल गए थे और अभी का समय हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप आओ तो कोशिश करो कि रात होने से पहले अपने ठहरने वाली लोकेशन पर पहुंच जाओ।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का दूनागिरी और पांडवफुली का सफ़र। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि कैसा लगा ब्लॉग। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।